हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि राकेश कुमार एक व्यक्ति का नाम है और उसके साथ शादी के नाम पर 2 बार धोखाधड़ी हुई है। पहली बार उसकी पत्नी नशेड़ी निकलती है और दूसरी बार जब वो शादी करता है तो दूसरे ही दिन उसकी पत्नी घर से भाग जाती है। कुल मिलाकर दोनों शादियों में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आया है और अब ऐसे में उसने पुलिस की भी सहायता ली है। पूरा मामला हमीरपुर जिले का बताया जा रहा है। हमीरपुर जिले के इस युवक के साथ, जिसका नाम राकेश कुमार है, शादी के नाम पर 2 बार धोखाधड़ी होना अपने आप में ही एक रोचक और व्यंग्यात्मक विषय भी है। राकेश को 2 बार शादी कराने के नाम पर 8 लाख रुपए का चूना लगाया गया। पहली पत्नी नशेड़ी निकलती है और दूसरी शादी के 2 दिन बाद ही घर छोड़कर भाग जाती है। अब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई है और न्याय की गुहार भी लगाई है। ये सब तब से शुरू हुआ जब राकेश कुमार ने बिचौलिए अरविंद कुमार की मदद से शादी करने का फैसला लिया। अरविंद ने फरवरी में पंजाब की एक लड़की से राकेश की शादी करवाई, लेकिन कुछ ही दिनों में राकेश को पता चला कि उसकी नई नवेली दुल्हन नशे की आदी है। वो घर पर ही नशा करती थी, जिसे तंग आकर राकेश ने उसे वापस पंजाब छोड़ दिया। इस शादी में राकेश के काफ़ी पैसे खर्च हुए थे और ये रिश्ता टूट गया था। दूसरी दुल्हन शादी के 2 दिन बाद ही फरार हो गई। आप बीती राकेश और राकेश के परिवार वाले ही बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इन्होंने 5 फरवरी को कराई, घर में कराई। वो उसने इसने 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 सब कुछ बाजे बूजे फोन किए, किसी बंदे को बाजे बूजे लेके डीजे गाजे लेके आ गया। फिर इसने इसने इन समय मांगे 2,70,000 रुपया मांगे इन्होंने। फिर 2,70,000 रुपया इसको गिन के दिया, हमारे पंडित जी ने गिन के दिया इसको। फिर इसने इसने बोले कोई बात नहीं, बोले चले गए तो तेरे को बढ़िया लड़की लेके आएंगे। फिर इन्होंने मेरे को फिर जांच से मैं लिया, इन्होंने जहाँ से मिली। इसने इसने फिर इसने बोले मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई का नहीं करूंगा। फिर इसने इसने बोले ऐसे ऐसे बोले खर्चा हो गया। बोले वो दूसरे मांग रहे हैं, वो उनका मेरे को नहीं पता कहाँ से पंजाब में इसका संपर्क कैसे है कैसे नहीं है, उसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। उसने 1,30,000 रुपया फिर लिया, 4 लाख रुपया हो गया। जिस वक्त हम जैसे लुधियाना में सियारपुर में गए तो गाड़ी में तेल डाला और इसने इसने कई जगह ने एक जगह इसने फगवाड़े ने सौगन दवाई लड़की को। फिर उसने सौगन दवाई उसने 50,000 रुपये हमारा बर्बाद कर दिया। उसको तो हम भूल गए, हाई बोले छोड़ो पर इस पैसे को छोड़ो पर। इसने ऐसे ऐसे किया। वो हमारी उसने नगद लिया 4 लाख रुपये। उसका इसका इसका न्याय हमको एसपी से दफ्तर से। टोटल कितना पैसा दिया आपने? टोटल 8.5 लाख रुपया। एक नेरी के बंदा उसने 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 मेरे को बोला ये शादी कराता है, उसको हम लेके चले गए। और जैसे हमारा पढ़ते हैं जो सारी जगह जाते हैं, अपनी विदेश में सारी जगह जाते हैं, उसने उसने उसको मैं पंडित को मैं बोले पैसे को गिना। उसने गिना। वो बोल रहा जैसे किसी चीज की जरूरत मेरे को पड़ेगी तो मेरे को बुला लेना, मेरे हाथों से पैसा निकला बोल रहा है, ये हाथों से निकला मेरा पैसा, मैं इसकी गुआई मैं दूंगा बोल रहा। उसका तो काम है, उसका तो उसने तो देना पड़ेगी गुआई। मारी बिनती है एसपी से, ये है इसका कोई इसके गुरु को पकड़ा जाए। कहाँ से लड़की लाता है, कहाँ से क्या करता है। इसने लड़कियों का कन्यादान भी है, वो एक कानूनी अपराध है। जैसे हमारी लड़की है, हमारी बहन है, जैसे हमारी सिस्टर है, जैसे हमारे परिवार में लड़की है, जैसे हमारी शादी नहीं है। अब जैसे ताऊ चाचा की लड़कियां हम उसको बेचकर वहां को चले जाए तो उसका कितना अपराध है। इसको ये पूछना कहाँ से लेके आया, कहाँ से तेरे संपर्क है। अच्छा, ये बोलना कि नशे की आदी भी थी शादी? हाँ जी, एक लड़की थी नशे की आदी। उसने हमारे से पूरे गांव को पता, उसने चिट्टा मांगा। मैं लिया चिट्टा कहाँ से ला के दे। वो बीड़ी सिगरेट सब कुछ पीती थी, ऐसे नहीं सब कुछ पीती थी। फिर बीड़ी सिगरेट लेके फिर वो आंगन में तड़फना लगी। उसको मैंने इससे गाड़ी की 8,000 रुपया 9 फरवरी को 8,000 रुपया गाड़ी वाले को दिया, उसको लुधियाना में उतार के आया। उसके मासी मास्टर को फोन किया, आपकी लड़की पूछ गई कि नहीं पूछ गई। ये बोलता है बोले मेरे को बोलता है नशा करता है। इसने 29 मई को लड़की लाई और 30 को मैंने शादी के एक दिन मेरे पास रही रात को। बोले मेरे को मारना पड़ेगा। मैंने एक दिन में कैसे मारना पड़ गया। इसका काम है एक लड़की लाता है, उसको 5 6 बारी उसको शादी कराता है। इसको पूछना कहाँ से लाता है, कहाँ से इका करता तो लड़कियों का ये व्यापार। इसका न्याय मिलना चाहिए। इसका संकेत तो सरकार को भी सोचना चाहिए। प्रधान अंजना हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। सर ये मेरी फ्रेंड है सर, इनके पास मैंने एजुकेशन दी थी कि राकेश कुमार की सर शादी करवाई थी अरविंद कुमार जी ने, जो ग्राम पंचायत में के रहने वाले हैं सर। उनके साथ इन्होंने 4 लाख की ठगी की है उन्होंने। और सर एक बार इसकी शादी करवाई थी लड़के की, तो सर उससे लिए थे उन्होंने 2.5 लाख रुपए।
और सर वो लड़की चिट्टा वगैरह लेती थी और नशा वगैरह करती थी। और सर वो 2 दिन रही या 3 दिन रही, फिर उसके बाद वो चली गई वहां से। और सर गांव वाले भी प्रूफ है इस चीज के कि वो नशा करती थी। उसने मांगा था सभी के सामने कि उसको चिट्टा ला के दे तो मैं रह लूंगी यहाँ पे, अगर नहीं ला के दे तो मैं चली। फिर सर इन्होंने सर पंचायत पुलिस थाना में सर कंप्लेंट करवाई होगी। सर उसमें वहाँ पे समझौता किया था कि उसने समझौते में ये किया था उसने कि मैं इसकी शादी ना दोबारा से करवा दूंगा। तो सर उसने दोबारा से इसकी शादी करवाई। तो सर उसने शादी करवाई उसके दोबारा से, वो हुशियारपुर साइड से करवाई थी। सर उस लड़की से सर मैंने भी बात की। तो सर मेरे को उस लड़की ने बोला कि मैं आना नहीं चाहती। सर वो कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलती थी। फिर सर हमने अरविंद के सर आज 4-5 दिन हो गए सर फोन पे बात कर रहे थे हम लोग से। वो बोलता था कि ये लेना नहीं चाहते, उसे रखना नहीं चाहते, और वो बोलती है कि मैं आना नहीं चाहती। फिर सर वो चली गई, वो भी 2-3 दिन ही रही वहाँ इनके घर पे, सर वो भी चली गई। तो सर जो शादी करवाई थी ना, जो इनका मंदिर है ना सर छनियारी, सर वहाँ उनकी शादी करवाई जो लीगल मतलब सर रजिस्टर नहीं है वो मंदिर। सर अभी हम इनकी पंचायत में आए थे, अरविंद कुमार जी की पंचायत में। सर वहां से उन्हें बड़े कोई कॉल किया हमने कि वो आप आओ 10 मिनट हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन सर वो आए नहीं। वो सब कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। और सर इनको इनको ना वो फोन पे हरासमेंट भी करते हैं, धमकियां वगैरह देते हैं। और सर हमारी ये है कि इनको न्याय दिला जाए, या तो इनके पैसे वापस दिलाए जाएं और या तो सर लड़की करके आया जाए दोबारा से। और सर दोबारा से सर ऐसे मतलब सर इसमें एक इसके साथ नहीं सर ठगी की, बड़े भारी बंदे हैं सर, उनके साथ सभी के साथ ठगी की है उसने। मेरा नाम पूनम मलयाल है जी, और मैं अपने मानवाधिकार हिमाचल प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मैम क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? आज शिकायत ये थी जी, राकेश कुमार है, इनकी रविंद्र कुमार द्वारा जो है 2 बार शादी करवाई थी, और इनसे जो पैसे ठगे गए 270 एक बार लिया गया, 130 एक बार लिया गया, और बाकी जो खर्चा लोगों को दिलवाया, जिस मंदिर में इन्होंने शादी करी उनको दिलवाया, तो सारा टोटल जो खर्चा है सर 7.5 लाख का है। और जब इसने हमारे पास जो केस दिया तो इसने ये हमारे साथ गुहार लगाई कि मेरा जो है वो इसके साथ जो सहमति पहले भी हुई है अपने तनेटा पुलिस स्टेशन में, और उसमें इसने दोनों पार्टियों ने सहमति जताई थी कि उसने बोला था कि अगर मैं लड़की को नहीं ला के दूंगा तो मैं आपके पैसे जो वो रिटर्न कर दूंगा। और सर उसके बाद इनको बोलता रहा कि मैं 18 तारीख तक मेरे को कॉल मत करना, 6 तारीख को चलेंगे, ऐसे लगातार हला रही हुई। ना इनका फोन उठाता है, इनके नंबर सभी के ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। जो लड़कियां इनसे पहली बाड़ी थी वो तो चली गई छोड़ के, दूसरी बाड़ी ने इनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। और जब भी उसको बोलते हैं ना भी कॉल करते तो उसने भी उसको कॉल नहीं होता जी। फिर हमारे पास आया ये, फिर मैंने अपनी मैडम से डिस्कशन की, मैंने कहा ऐसे ऐसे केस आया तो उसको बहाल करना। तो हमने दोनों पंचायतों से संपर्क करवाया, इसकी अपनी पंचायत में भी जी, और ये जो रविंद्र की पंचायत है छनियारी वाली उसमें भी। आज हम वहीं थे, उसको कॉल की, वहां से कहता भी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आज बहुत बिजी हूँ। फिर अभी बार बार हमें कॉल कर रहा कि आओ और मैं आपके साथ बैठ के समझौता कर लेता है। तो अभी हम एसपी ऑफिस में मिलेंगे और रिपोर्ट देंगे अब तेरी। फिर अभी उसको सिस्टर को फोन आया था इसकी, तो हमने कहा बंद कर, अब क्यों फोन सुनने, अब तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे और अपनी न्याय की ये मांगेंगे उनसे। अब देखते हैं एसपी साहब क्या बोलते हैं। सरिता शर्मा, मैं प्रधान जी की सुनाई। इनकी शिकायत मेरे पास भी आई थी, और इस लड़के की 2 बार शादी की, से इनसे पैसे लिए। हमें भी यही है कि इनको अन्याय मिलना चाहिए, किसी और गरीब के साथ ऐसे ठगी ठोरी ना हुआ।